जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और उस डॉक्यूमेंट को आप कैसे बनवाएंगे। ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस योजना में नागरिकों को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता उद्योग के लिए दी जाती है, जिसमें से युवाओं को केवल 5 लाख रुपए ही वापस करने होंगे और 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए पर युवाओं को 1% ब्याज का भुगतान करना होगा और वहीं अगर आप महिला उद्यमी हैं तो इसके लिए ब्याज 0% होगा और 5 लाख रुपए का भुगतान जो है आप 84 किस्तों में मतलब कि 7 सालों में कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच है और आपके पास 12th या फिर इंटरमीडिएट, आईटी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप udyami.bihar.gov.in की वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर आपको अपना पूरा नाम इस तरह से भरना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जाति से आते हैं और आप महिला हैं तो आप महिला उद्यमी को ही सिलेक्ट करें और जनरल कास्ट या फिर अगर आप पिछड़ी जाति से आते हैं तो आप यहाँ पर युवा उद्यमी को सिलेक्ट करके आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आधार कार्ड में वही नाम और मोबाइल नंबर हो जो आप आवेदन में दे रहे हैं। एक मोबाइल नंबर और आधार नंबर से केवल एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा जिसे आप यहाँ पर डालकर सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। अब आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब लॉगिन करने के लिए आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर देंगे। पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पर SMS द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसे आप यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें से नाम और जेंडर ये पहले से भरा हुआ है। यहाँ जन्म तिथि भरेंगे। इसके बाद पिता का नाम, पूरा पता इस तरह से भरेंगे और जाति का प्रकार सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाति का वर्ग सिलेक्ट करना होगा जो आपके जाति प्रमाण पत्र में दिया होगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ इंटरमीडिएट ही किया हुआ है तो आप यहाँ इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस टैब में हम एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरेंगे। इसके लिए शैक्षणिक विवरण जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ये ऑप्शन ओपन होगा। इसमें क्लास एंटर करेंगे, जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आप यहाँ पर 12th या फिर इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। अगर आपने BA किया हुआ है तो आप यहाँ पर BA लिख दें, या फिर अगर आपने BCA, BTech कुछ भी किया हुआ है तो यहाँ पर उसे आप लिखेंगे। इसके बाद बोर्ड या फिर संस्था का नाम लिखेंगे। यहाँ रोल नंबर एंटर करेंगे जो कि आपके मार्कशीट पर होगा। इसके बाद जिस साल आपने पास किया था वो आप यहाँ एंटर करेंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने भरी है वो आपने जिस सब्जेक्ट से करी हुई है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। आप जिस उद्योग के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपने उसके लिए प्रशिक्षण लिया हुआ है और उसकी सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो आप यहाँ दक्षता प्रशिक्षण कोर्स जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ डाल सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। सेव करके आगे जाने के लिए परिवार विवरण पृष्ठ पर जाए बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना व्यवसाय सिलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उस व्यवसाय से हर महीने जितना कमा लेते हैं वो आप यहाँ देंगे। आपके व्यवसाय का जो भी नाम है या जो नाम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को यहाँ डालेंगे, जिसमें आप अपने पिता के व्यवसाय को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पारिवारिक व्यवसाय कृषि है तो आप यहाँ से कृषि को सिलेक्ट करेंगे। आपके परिवार की टोटल इनकम कितनी है वो आप यहाँ डालेंगे, जैसे कि इसमें मैं 3 लाख डाल देता हूँ।
अगर आपके परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी है तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव बटन पर क्लिक करने पर हम न्यू टैब में आ जाएंगे। यहाँ हम संस्था का विवरण भरेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। आपको यहाँ पर हाँ ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ हम हाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ संस्था से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को भरने के लिए आपके पास जीएसटी होना चाहिए, तभी आपका जो संस्था है वो पंजीकृत कहलाएगा। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे किसी भी सीए के पास जाकर बनवा सकते हैं। उद्यमी योजना के लिए जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उसे आप कैसे और कहां से बनवाएंगे, सभी की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ आपको बताना है कि आपका जो उद्योग है उसमें आप किस पद पर हैं। अगर आपके खुद का कोई बिजनेस है और आप उसके मालिक हैं तो आप यहाँ प्रोप्राइटर लिख सकते हैं। अगर कई लोग आपके उद्योग में हैं और आप उसमें जैसे कि मैनेजर पद पर हैं तो आप यहाँ पर मैनेजर लिख सकते हैं। आपका संस्था किस टाइप का है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि खुद का अगर बिजनेस है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको अपने बिजनेस का नाम देना है जो आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में भी देंगे, सेम वही नाम आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद जिस जगह पर आपका बिजनेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई और भी पार्टनरशिप रखता है तो आप पार्टनर जोड़े बटन पर क्लिक करके उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। मेरा खुद का बिजनेस है इसलिए ये डिटेल मैं नहीं डालूंगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे। अब यहाँ हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आप कौन सा उद्योग ओपन करेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस काम के लिए अगर आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया हुआ है तो आप यहाँ हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रशिक्षण से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जिस जगह पर आपका बिजनेस आप जिस जगह पर करेंगे अगर उसके बारे में आपको पता है तो आप यहाँ हाँ सिलेक्ट करेंगे। इसमें जमीन का क्षेत्रफल देंगे और यहाँ उस जगह का एड्रेस डालेंगे। यहाँ अगर वो जमीन आपका है तो आप स्वामित्व है को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर किराए पर है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसे भी सेव कर लेंगे। अब यहाँ आपको जितना लोन चाहिए आप वो लिखेंगे। आप 10 लाख तक इसे भर सकते हैं। मुझे जो है सिर्फ 9 लाख ही चाहिए तो मैं यहाँ पर 9 लाख भर लेता हूँ। अगर दुकान किराए पर नहीं है तो आप यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऊपर जो आपने लोन अमाउंट भरा है वो आपको किस किस चीज में खर्च होगी उसकी जानकारी अब हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मैं 9 लाख में से 4 लाख रुपये प्लांट और मशीनरी उपकरणों के लिए खर्च करूंगा तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। 4 लाख रुपये अदर एसेट्स में मैं खर्च करूंगा तो यहाँ पर उसे लिख देता हूँ। और 1 लाख रुपये उसमें काम करने के लिए मैं खर्च करूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर 9 लाख रुपये निवेश यहाँ पर दिखा दिए। आपको जितनी जरूरत हो आप उतना ही भरें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक डिटेल भरेंगे, जैसे कि बैंक का नाम, ब्रांच और अकाउंट। ऑप्शन में आपको सिर्फ करेंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा तो आप पहले बैंक जाकर करेंट अकाउंट अपने उद्योग के नाम से खुलवा लें। पुराना करेंट अकाउंट यहाँ नहीं चलेगा। आपका अकाउंट जो है वो 1 महीने ही पुराना होना चाहिए। यहाँ खाता खुलवाने की तिथि आपको डालनी होगी। IFSC कोड यहाँ डालेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो आपके पिता के नाम से होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ये अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 10th का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करेंगे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा और यहाँ पर जमीन से रिलेटेड रसीद या अगर किराए पर है तो आप किराएनामा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई कौशल प्रशिक्षण लिया हुआ है तो आप उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैंसल चेक अपलोड करना होगा। आप अपने चेक पर रेड पेन से इस तरह से कैंसल लिखकर उसे अपलोड करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आप जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जो है इसे पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको कैसे कन्वर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट को या फिर उसे रिसाइज कैसे करना है, उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि आप उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को या उसे रिसाइज कैसे करेंगे। अब अपना पासपोर्ट फोटो और एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर करके अपलोड करेंगे। यहाँ बैंक स्टेटमेंट का पेज अपलोड करेंगे जिस पर आपके खाता खुलवाने की तिथि लिखी हो। और ये सब हो जाने के बाद आप अपने फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट हो जाने के बाद इस तरह का एक रिसिप्ट जनरेट होगा और अगर आपके पास प्रिंटर है, अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। ये जो योजना है ये असीमित लाभुकों के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ ही लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि जिले से उसका जो चयन है वो किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।